यदि आप शेर की हिंसा का प्रत्युत्तर हिंसा से देने की चेष्टा करेंगे तो ये आपके लिए नुकसानदेह होगा। फायदेमंद ये होगा कि भाग जाइए, बच जाइए, कहीं उसकी पहुंच से दूर हो जाइए। दैनिक व्यवहार में, सामान्य व्यवहार में जिन लोगों से आपको ये सब दुख हो रहा है, उनसे सिर्फ और सिर्फ कालिक अवस्था में तो यही उनका निवारण है, यही उसका समाधान है कि आप ऐसे व्यक्तियों से थोड़े दिन के लिए दूरी बना लीजिए, ऐसे व्यक्तियों को इग्नोर करना शुरू कर दीजिए। दूसरा व्यक्ति आपके प्रति ईर्ष्या न करे, इस पर प्रतिबंध लगाना आपके बस की बात नहीं है, आप ये नहीं कर सकते। लेकिन आप किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं करेंगे, ये आप कर सकते हैं। आप किसी को दुखी नहीं करेंगे, ये निर्णय आप कर सकते हैं, इसका निर्वाह भी आप कर सकते हैं, इस रास्ते पर भी आप चल सकते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं हूं योगेश समदर्शी। एक नया सीरीज लेकर आया हूं जिसका नाम है सवाल जवाब। मेरे एक मित्र हैं कपिल शर्मा जी, उन्होंने सवाल किया है कि जिस व्यक्ति ने हमें आजीवन दुख, तकलीफ, घृणा, षड्यंत्र रचे हो हमारे खिलाफ, क्या उस व्यक्ति के साथ वैसा ही व्यवहार करना उचित है? कपिल जी, प्रश्न आपका बहुत सामान्य है। यह प्रश्न आज से नहीं, बहुत पहले से यह प्रश्न किया जा रहा है कि किसके साथ कैसा व्यवहार किया जाए। शास्त्र में इस सवाल का, शास्त्रों में इस सवाल का विशेष वर्णन मिलता है। विदुर ने शायद इसी सवाल के उत्तर में विदुर नीति में लिखा है कि कृते प्रतिकृति कुर्या दिनसिते प्रतिहिंसिते तत्र दोषम न पश्यामि सखे साख्यम समाचरित। अर्थात जो जैसा है, जो जैसा करता है, उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना अनुचित नहीं है, उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए। जो आपके प्रति हिंसा करे उसके प्रति आप भी हिंसा करें, जो आपके प्रति द्वेष करे उसके प्रति आप भी द्वेष करें। लेकिन गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये ही धर्मस्य लेप्तारो बध्यास्ते मम पांडव धर्म स्थापनार्थ ही प्रतिज्ञेशा ममा व्यया। कि मैं दुष्टों को वध करने के लिए ही हूं, मैं दुष्टों का वध करता हूं। लेकिन बात समझ में आने की यह है कि दुष्टों का वध भगवान कृष्ण किस हैसियत से कर रहे हैं। विदुर यदि यह कहते हैं कि सखे साक्ष्यम समाचरित, तो किस हैसियत की बात कर रहे हैं? जब हम किसी के व्यवहार की बात करते हैं, जब आप अपनी बात कहेंगे कि मुझे जो आदमी दुख दे रहा है, तकलीफ दे रहा है, घृणा कर रहा है, षड्यंत्र कर रहा है, तो कपिल जी आपको यह समझना पड़ेगा कि आप कौन हैं और यह व्यवहार आप किनके प्रति महसूस कर रहे हैं। यदि वो आपके परिजन हैं, यदि वो आपकी माता है, पिता है, भाई है, चाचा है, ताऊ है, पत्नी है, बच्चे हैं, यदि ये व्यवहार संबंधी रिश्ते हैं और इनमें से किसी के व्यवहार से आपको लगता है कि ये मुझे तकलीफ दे रहा है, ये मुझे दुख पहुंचा रहा है, ये व्यक्ति मुझसे घृणा करता है, ये व्यक्ति मेरे खिलाफ षड्यंत्र करता है, यदि आप अपने परिजनों से घिरे हुए व्यक्तित्व हैं और आप उनके प्रति ऐसी संभावना को लेकर चल रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि ये आपके किसी ना किसी दृष्टिकोण का दोष हो सकता है। सबसे पहले हमें अपने इस निर्णय की जांच पड़ताल करनी चाहिए और बहुत अच्छे से इस निर्णय की पड़ताल करनी चाहिए कि जो व्यक्ति हमें लगता है कि ये मुझे दुख पहुंचा रहा है, क्या वास्तव में वो मुझे दुख पहुंचा रहा है? जिस व्यक्ति से मुझे ऐसी आशंकाएं आती है कि ये मेरे प्रति षड्यंत्र रचता है, तो क्या मैं इतना कंफर्म हूं कि वही मेरे प्रति षड्यंत्र रचता है? कई बार वैमनस्य में, कई बार ईर्ष्या में
बहुत सारी बातें हम सामने वाले व्यक्तित्व के बारे में ऐसे भी महसूस कर लेते हैं, अपने दिमाग में पैदा कर लेते हैं, जो वास्तव में धरातल पर होती नहीं। मैं इस बात को इस तरह कहता हूं कि जब हम विदुर की बात उठाते हैं और विदुर की नीति का यदि कोई विद्वान किसी व्यक्ति के सामान्य प्रश्न को इस तरह से विदुर की नीति से जोड़कर ये कहता है कि सठे साक्ष्यम समाचरेत, तो उसे समझना पड़ेगा कि विदुर ने ये बात शायद किस लिए की थी। विदुर ने ये बात राजनीति के लिए की होगी, विदुर ने ये बात राजाओं के लिए की होगी, विदुर ने ये बात उनके लिए की होगी जो सत्ता चलाते हैं। एक सामान्य व्यक्ति जो सामान्य जीवन जीता है, उसके सामान्य व्यवहार कुशल होने की आवश्यकता है। वहां पर ईर्ष्या का बदला ईर्ष्या से देना उचित नहीं समझता, मैं नहीं समझता, क्योंकि आपकी तो सामर्थ्य है ना। आपसे जो लोग घृणा कर रहे हैं, आप उन्हें प्रति उत्तर में यदि घृणा देंगे तो आपका समय बर्बाद हो जाएगा, आपकी सामर्थ्य बर्बाद हो जाएगी, आपकी क्षमता बर्बाद हो जाएगी। सबसे पहले तो अपने गुणों को समझिए कि आपके कैसे गुण हैं। देखिए, जो व्यवहार होता है वो गुणापेक्षी होता है। आपके जैसे गुण होंगे, आप दूसरे के साथ वैसा व्यवहार करेंगे और दूसरे को देखने का आपका तरीका भी बदल जाएगा। ये जब बात हम कहते हैं कि सके साक्ष्यम समाचरे, तो सामने वाले के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा कि वो व्यक्ति आपके साथ कर रहा है। ऐसा राजनीति में और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बहुत अच्छा हो सकता है और जरूरी भी हो सकता है। जहां आप 4 लोगों का नियंत्रण करते हैं, वहां आप इस सिद्धांत का पालन करें, समझकर करें, क्योंकि आपको 4 लोगों का संचालन करना है, आपको नेतृत्व करना है। नेतृत्व वाला व्यक्ति कई सारे गुणों का धारण करता है, वो व्यवहार को बदल सकता है। हो सकता है कि मैं नेतृत्व करने वाले व्यक्ति के व्यवहार की बात जब करता हूं, तो हो सकता है कोई नेतृत्व करने वाला व्यक्ति सामने से बहुत कठोर दिखता हो, लेकिन अंदर से वो आपसे उतना ही प्रेम करता हो। जब कोई किसी व्यक्ति की आलोचना करता है, जब कोई किसी व्यक्ति के दोष गिनवाता है, जब कोई किसी व्यक्ति के मुंह पर कटाक्ष करता है, तो उस कटाक्ष के कई अर्थ होते हैं, उसके अंतर्निहित अर्थ समझने होंगे। यदि मेरे पिताजी मुझे हमेशा जब भी मेरे सामने आते हैं एक तीखी और कड़वी और कर्कश भाषा में मेरे से बात करते हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वो मुझसे प्रेम नहीं करते। इसका अर्थ यह है कि उन्हें मेरे कहीं ना कहीं उस व्यवहार से दुख हो रहा है जो मैं कर रहा हूं, या तो मैं अपने मन से कर रहा हूं, उनके मन जैसा नहीं कर रहा हूं, वो मुझसे कुछ अपेक्षा करके बैठे हैं, मेरी वो अपेक्षाएं मैं उनकी पूरी नहीं कर पा रहा, इस वजह से मेरे पिताजी मुझसे नाराज हो सकते हैं। मित्रों, समझने वाली बात है कि हम दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करें। मेरा तो सीधे सीधे से ये कहना है, ये सलाह है कपिल जी, कि हम हमेशा दूसरे के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा व्यवहार हम दूसरे से अपने प्रति अपेक्षित करते हैं। क्योंकि यदि मैं भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करूंगा तो क्या होगा, घृणा के बदले में घृणा बढ़ेगी। यहां कोई राजपाट नहीं छिन रहा है, यहां कोई जीवन की बात नहीं आ रही है, सब अपनी अपनी तरह से काम कर रहे हैं। आप अपने लक्ष्य बनाइए, अपना फोकस बनाइए, अपनी सक्सेस की तरफ ध्यान दीजिए। आपको करना क्या है जीवन में, आप आए क्यों हैं, आपने जन्म क्यों लिया है, और इस जन्म के लिए जो जन्म का उद्देश्य है उसकी पूर्ति के लिए आपको लगना है। तो कौन आपके साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, ये कई बार व्यवहार बदल जाएगा। आज मान लीजिए, आज मेरी हालत थोड़ी सी खस्ता है, आज मेरे पास धन नहीं है, आज मेरे पास काम नहीं है, तो जो लोग थोड़े से धनी होंगे वो मुझसे बचेंगे। क्यों बचेंगे? कि कहीं मैं उनसे मांग ना लूं, कहीं मैं उनसे पैसे ना मांग लूं। तो ये जो उनका व्यवहार है ये बदल जाएगा, ये निश्चित नहीं है, ये स्थिर व्यवहार नहीं है, ये सातत्य तो नहीं है, ये व्यवहार बदलने वाला है। जैसे जैसे आपका समय बदलेगा, आपका व्यवहार बदलेगा, उनका सामने वालों का व्यवहार बदल जाएगा। इसलिए सठे साक्ष्यम समाचरेत, या जो जैसा है उसके साथ वैसा व्यवहार करने से पहले उस व्यक्ति की परिस्थिति समझिए, अपनी परिस्थिति समझिए। पोजीशन सबसे बहुत ज्यादा काम आती है। जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई हिंसक पशु आकर लग गया और वो आप पर हिंसा करने लगे। अब यहां निर्भर करेगा, अब आपका जो एक्शन है, आपका जो प्रत्युत्तर है, प्रतिक्रिया है, वो इस बात पर निर्भर करेगी कि सामने वाला किस हैसियत में। मान लीजिए शेर है और आप मेरी तरह दुबले पतले और बलिष्ठ नहीं है, तो क्या आप शेर की हिंसा का प्रत्युत्तर शेर की हिंसा से देंगे?
यदि आप शेर की हिंसा का प्रत्युत्तर हिंसा से देने की चेष्टा करेंगे तो ये आपके लिए नुकसानदेह होगा। फायदेमंद ये होगा कि भाग जाइए, बच जाइए, कहीं उसकी पहुंच से दूर हो जाइए। दैनिक व्यवहार में, सामान्य व्यवहार में जिन लोगों से आपको ये सब दुख हो रहा है, उनसे सिर्फ और सिर्फ कालिक अवस्था में, तो यही उनका निवारण है, यही उसका समाधान है कि आप ऐसे व्यक्तियों से थोड़े दिन के लिए दूरी बना लीजिए। ऐसे व्यक्तियों को इग्नोर करना शुरू कर दीजिए। जो आपसे ईर्ष्या करता है उसे करने दीजिए। आप किसी से ईर्ष्या न करें। आपका ये चीज आपके बस में है, या आप कर भी सकते हैं थोड़े से अभ्यास से, थोड़े से संयम से, थोड़े से तप से, थोड़ी सी साधना से। आप दूसरे के प्रति ईर्ष्या न रखें, ये आपके बस में है, ये आप कर सकते हैं। दूसरा व्यक्ति आपके प्रति ईर्ष्या न करे, इस पर प्रतिबंध लगाना आपके बस की बात नहीं है, आप ये नहीं कर सकते। लेकिन आप किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं करेंगे, ये आप कर सकते हैं। आप किसी को दुखी नहीं करेंगे, ये निर्णय आप कर सकते हैं। इसका निवारण भी आप कर सकते हैं, इस रास्ते पर भी आप चल सकते हैं। लेकिन कोई आपको दुखी ना करे, ये आपके बस की बात नहीं। जहां से, जिस स्थान से, जिस व्यक्ति से, जिस बात से, जिस भावना से, जिस शब्दों से, जिस व्यवहार से आपको दुख पहुंच रहा है, आपके हाथ में बस इतना ही है कि आप कुछ दिनों तक उस स्थान से, उस व्यक्ति से, उस परिस्थिति से अपने आप को हटा दीजिए। और हटा के उसमें पड़े मत रहिए। जो बात 20 वर्ष पहले आपको किसी ने कही, आप आज तक उसका दुख मना रहे हैं। किसी व्यक्ति ने आपको कभी कोई ताना मार दिया था, आप अब तक उसे पकड़ के बैठे। ये जो आप कर रहे हैं, इससे नुकसान किसका कर रहे हैं? ये जो हमारा न्यूरोलॉजी है, ये जो हमारा न्यूरो साइंस यहां पर बैठा है, हमारा जो जीवन, हमारा जो भविष्य, हमारा जो आज का किरदार, वो सब यहां से संचालित हो रहा है। जो हमारे न्यूरॉन्स काम करते हैं, ये हमारे उत्साह पर काम करते हैं। आज मैं उत्साह में हूं तो मेरी बात, मेरी वाणी, मेरी ऊर्जा, मेरा सारा का सारा फोकस दिमाग का वो किसी एक विषय पर, एक बिंदु पर मैं ला सकता हूं, और एक नियत बात मैं सोच भी सकता हूं, समझ भी सकता हूं। लेकिन यदि मुझे कोई बात पीड़ित करे, यदि कोई बात मेरे दिमाग में इसी समय चल रही होगी, यदि मैं किसी की बात, किसी की कही हुई बात, किसी के द्वारा किया गया अपमान, किसी के द्वारा दी गई संत्रास को आज भी महसूस कर रहा हूंगा, तो मैं अपने वर्तमान के जीवन को नहीं जी पाऊंगा। इसी बात को समझिए कि सखे साख्यम समाचरित राजाओं के लिए बहुत अच्छा है। या कहीं कहीं जहां आप नेतृत्व कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए बच्चा है, बच्चे को बच्चा बनकर समझाना पड़ेगा। यह है सखे साख्यम समाचरित। बच्चे को बच्चे के स्तर पर जाकर समझाइए, बड़ों को बड़ों के स्तर पर जाकर समझाइए, अपनी बीवी को उसके स्तर पर जाकर समझाइए। वो कैसे समझना चाहती है उस बात को समझते हुए समझाइए। हम एक दूसरे के साथ व्यवहार वैसा करें जैसा हम अपने लिए चाहते हैं। यदि आपको कटुवचन पसंद नहीं है तो आप दूसरे को कटुवचन मत बोले। आपको नहीं चाहते कि कोई आपके प्रति ईर्ष्या रखे, तो आप भी किसी के प्रति ईर्ष्या मत रखिए। और यदि ये व्यवहार में आ गया तो धीरे धीरे आपका व्यक्तित्व तो अपने आप निखरने लगेगा। और एक बात और भी है कि आप अपने धर्म में स्थित रहिए, आप अपने कर्म में स्थित रहिए। आप दूसरों के कर्मों की, आप दूसरों के धर्मों की, आप दूसरों के आचरण की विवेचना मत करते हैं, तो ये आपके लिए हानिकारक हो जाएगा। दूसरा क्या करता है, कैसे करता है, क्यों करता है, ये उसकी समझ, उसकी परिस्थिति, उसकी स्थिति, उसकी क्षमता और उसकी सामर्थ्य पर निर्भर करता है। लेकिन आप कैसा व्यवहार कर रहे हैं दूसरों के साथ, आप क्या कर रहे हैं, ये तो आप पर निर्भर है ना। तो यदि आप अपना व्यवहार बदलकर, यदि आप कुशलता पूर्वक और सद्भाव पूर्वक, संयम पूर्वक, स्नेह पूर्वक, मृदु भाषी होकर दूसरों को प्रेम के साथ देखते हुए, किसी से कोई भेदभाव नहीं, यदि कभी किसी ने हमारे प्रति कोई कटुवचन बोल भी दिया, कोई कठोर काम कर भी दिया, कोई बात हमारे साथ ऐसी कर भी दी, तो उसका सिंपल सा बात है, हमें उससे बदला नहीं लेना है, हमें वहां से दूर हो जाना है, हमें वहां से दूर हो जाना है। हम वहां से छोड़ देंगे, ठीक है, उसकी परिस्थिति वो जाने, हमारी परिस्थिति हम जाने, लेकिन हम हिंसा का प्रत्युत्तर हिंसा से देंगे। कई बार देना भी पड़ जाता है, मैं इसका विरोध नहीं करता। मैं ये नहीं कह रहा कि हिंसा करना, जब कोई बिल्कुल ही मन में आ जाएगा और इस कमरे में मान लीजिए मेरे ऊपर हमला होगा, तो मैं क्या करूंगा? हिंसा के प्रत्युत्तर में मुझे हिंसा देना भी पड़ेगा, हिंसा करनी भी पड़ेगी, लेकिन वो अंतिम हथियार होना चाहिए जहां करो या मरो की स्थिति हो जाए। मान लीजिए भागने की स्थिति नहीं है, सामने शेर खड़ा ही है, तो दो तरीके हैं, या तो आप बिना लड़े, आप बिना कुछ करे शेर उसका ग्रास बन जाइए, शेर का ग्रास बन जाइए, या तो आप ऐसा कर लीजिए
और यदि आप पुरुषार्थी हैं तो अंतिम सांस तक आपको संघर्ष करना चाहिए, संघर्ष का पद, संघर्ष का धर्म अपनाना चाहिए। और संघर्ष का धर्म क्या है? संघर्ष का धर्म यही है कि आपको लड़ना पड़ेगा, आपको चलना पड़ेगा, उससे भिड़ना पड़ेगा। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मेरे समझ में मैंने जो भी कुछ समझा इस प्रश्न से, उसके संदर्भ में मैं जो कुछ भी बात कह पाया वो आप तक पहुंचाई। कल फिर एक नए सवाल के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।